कि यहाँ का स्वराज्य का जो अधिकार है वो भविष्य के सतयुग से भी कम नहीं है। जी, और कोई शेयर करना चाहेगा? जी अनिता बहन, आप शेयर कर सकते हो। बाबा ने जो ये कहा ना कि लक्ष्य विशेष तुम्हें लक्ष्य रखना है नए वर्ष में, कि अपने जो भी खजाने हैं उन्हें आपको सफल करना है। सफलता बच्चे का अधिकार है। जब तुम सफल करोगे तो सफल तो होना ही है। जो मतलब हमें जो खजाने हैं वो समय, संकल्प, गुण, ज्ञान, सत्य, इन सभी खजानों का जैसे बाबा ने तो बताया भी था कि श्रेष्ठ संकल्प और शुभ संकल्प, इन खजानों का हर रोज सफल करना है। तुम्हें खूब बांटो। ओम शांति। जी, है ना, सफल करना है और सफलता को पाना है। जी मीनू बहन, आप शेयर कर सकते हो। ओम शांति। आज बाबा ने बच्चों को कहा, मतलब बहुत खुशी दिलाई कि गोल्डन दुनिया की गिफ्ट मिल रही है। बार बार बाबा ने इस गिफ्ट के बारे में बोला है। और फिर बाबा ने कहा कि जैसे तुमको मिल रही है तो तुमने भी सबको गिफ्ट देनी है, जैसे नव वर्ष पे या कभी भी बाहर लौकिक दुनिया में गिफ्ट देते हैं। तो बाबा ने उसके लिए कहा कि बाप के संदेश के मीठे बोल और मीठे बोल की गिफ्ट तो देना ही है। अगर वो भी नहीं कर सकते हो तो मीठा मुखड़ा भी दिखाना है। मधुरता जितना बांटेंगे तो ये खजाना आपका बढ़ेगा, कम नहीं होगा। उसके साथ बाबा ने फिर ये भी कहा कि भाई अगर मुख से नहीं दे सकते हो ज्ञान, लेकिन मीठी दृष्टि दे के सबको प्रत्यक्ष बाबा की प्रत्यक्षता करनी है हमने, तो उसका हमने पुरुषार्थ करना है। और बाबा ने आज खजाने तो बहुत ही दिए, ज्ञान का खजाना, संकल्पों का, समय का, उन सब को बाबा ने सफल करने के लिए कहा है। जी, इसके अलावा बाबा ने ये भी कहा कि जब भी मेरा शब्द या मैं शब्द याद आए तो बाबा याद आना चाहिए। कि दिन भर में बाबा कह रहे मुश्किल नहीं है बाबा को याद करना, क्योंकि दिन भर में आप मैं और मेरा शब्द अनेकों बार बोलते हो। तो ये इजी है, सहज युक्ति बाबा ने बतलाई हमें कि मैं और मेरा बोलते समय मेरा बाबा याद आए, मैं आत्मा और मेरा बाबा। तो फिर बाबा ने बिंदु 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 को रमणीक तरीके से स्मृति में लाने के लिए कहा बाबा ने। ओम शांति। जी, और क्या कहा बाबा ने? मीनू सिस्टर बोलिए। और बाबा ने संगम युग को मौजों की युग बताया है। परमात्मा मिलन की मौज सारे कल्प में इसी समय मिलती है। तो बाबा ने फिर बच्चों से पूछा भी है कि तुम्हें संगम युग प्यारा है कि सतयुग प्यारा है, क्योंकि वहां बाबा तो होगा नहीं, यही बाबा है। तो बच्चों से पूछा संगम युग के बारे में, तो बाबा ने बार बार कहा कि ये संगम युग का हर जी, आज संगम के बारे में बाबा ने कितनी सारी बातें हमें बताई है ना? तो हम इन सब का चिंतन कर सकते हैं। एक एक पॉइंट हम सभी बताएंगे, संगम के बारे में बाबा ने क्या बोला है। बहुत सारी बातें कही है, एक एक पॉइंट शेयर करेंगे। ओम शांति। बाबा ने कहा है कि ये अमूल्य और श्रेष्ठ है, और सारे कल्प में ऐसा नहीं है ये टाइम, क्योंकि ये मौज का, परमात्मा मिलन की मौज का टाइम है। और मूंझते तो नहीं है हम ना, तो मूंझना नहीं, सदा मौज में रहना, उत्सव उमंग उत्साह हर पल बना रहे। और और एक बात और दीदी, सर्व भाई बहनों को भी परमात्मा पिता का बनाए, ये भी आपका लक्ष्य होना चाहिए। ओम शांति। जी, आपने पॉइंट कहा, अमूल्य है संगम युग और श्रेष्ठ है, और शेयर कीजिए। जी ओम शांति। संगम युग की प्राप्ति जो है वो गोल्डन युग में भी होगी। तो जो अभी हम करते हैं, जो संगम युग में हमें प्राप्ति मिलती है वो हमें गोल्डन युग में भी मिलती है। तो हमारी पुरुषार्थ श्रेष्ठ भी होनी चाहिए और सहज भी होनी चाहिए। जो सफलता हमें यहाँ मिलती है वो हमें वहाँ भी मिलेगी। ओम शांति। एग्जैक्टली, बाबा ने कहा ना, संगम युग की प्राप्ति
गोल्डन वर्ल्ड में भी होगी। तो जो अभी हमें जो मिलता है वो होती है हमारा प्रत्यक्ष फल संगम का, और जो सतयुग में मिलेगा वो हमारी प्रारब्ध होगी। और ओम शांति। जी वो ने बताया कि संगम युग का जो स्वराज्य है वो कोई राज्य से भी कम नहीं है। ओम शांति। जी, बहुत सुंदर। इस समय के स्वराज्य से भविष्य राज्य प्राप्त होता है। और ओम शांति। ओम शांति बाबा ने दीदी। कहा संगम युग मौजों का युग है और संगम युग जैसी मौज सारे कल्प में कहीं नहीं है। ओम शांति। एग्जैक्टली, मौज ही मौज है, संगम का एक एक दिन मौज है। और ओम और शांति बाबा दीदी। जी बाबा ने कहा संगम युग सफलता का युग है, समर्थ का युग है, उसको व्यर्थ नहीं गमाना। समय सफल करो तो पूरा पूरा राज्य अधिकारी बनोगे। कभी सफल कभी नहीं सफल, तो बाबा कहते राज्य अधिकारी कम कम, कभी राज्य अधिकारी बनोगे कभी नहीं बनोगे। इसलिए संगम का समय सफलता का है, पूर्ण पूर्ण सफलता प्राप्त करो। कभी सफलता नहीं कभी सफलता है ऐसा नहीं, तो अपने को आगे राज्य भी वैसा मिलेगा, कभी राज्य अधिकारी कभी राज्य अधिकारी नहीं। जी हाँ, पूरा सफल संगम करो तो पूरा ओम राज्य शांति। अधिकारी बनेंगे। ओम शांति दीदी। जी बाबा बोलिए। बाबा ने कहा कि गुणों और शक्तियों का दान करना है, दाता बनना है, गुणों और शक्तियों का दाता बनना है और जो भी मिले उसको कुछ ना कुछ देना है। ये बहुत ही सहज है। ओम शांति। शांति दीदी। ओम शांति। शांति जी। ओम शांति दीदी। जी, जिन्होंने हैंड रेज किया ना पहले वो बोले, और जिनको अच्छा, बोलना है ओके वो हैंड रेज कीजिए। अच्छा, ओके ओके ओके। शशि सिस्टर बोलिए। हाँ दीदी, मैं कह रही थी कि गुणों और शक्ति, बाबा ने कहा कि गुणों और शक्तियों का दाता बनना है और जो भी मिले उसे कुछ ना कुछ देना है। ये बहुत ही सहज है, ये बाबा ने कहा। ओम शांति। जी अनीता सिस्टर बोलिए। ओम शांति दीदी। बाबा ने जो आज एक बात कही है कि जो संगम युग है, जब तुम उसमें सर्व खजानों को दान करते हो तो उसमें पदम 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 गुना तुम्हें प्राप्ति होती है। ओम शांति। जी ओम शांति। बाबा ने बताया एक तरफ है मनसा सेवा, एक तरफ मन का एक्सरसाइज। 1 सेकंड में निराकारी, 1 सेकंड में साकारी। ये ड्रिल कितना बार हम करेंगे उतना हम सहयोगी बनते जाएंगे। ओम शांति। जी, संगम का और कौन सा पॉइंट रह गया जो हमने शेयर नहीं किया? हाँ, बाबा ने बताया कि संगम युग परमात्मा मिलन के मौजों का युग है। हर दिन उत्सव है, उमंग है और उत्साह है। ओम शांति। जी, अभी जिन्होंने शेयर नहीं किया वो करेंगे। ओम शांति संपन्न। जी हम बोलिए। आज बाबा ने बोला ना कि दुनिया वालों के लिए तो सिर्फ एक दिन है मनाने का, लेकिन हम बच्चों का संगम युग पूरा ही वर्ष, पूरा ही युग जो है ये जो है गिफ्ट है एक हमारे लिए, इसको मनाना है। तो कैसे मनाना है? सदा खुशियां लेते रहे और देते रहे, दिल खुश मिठाई खाते रहे। तो इस प्रकार से जितना हम खुश रहेंगे दूसरों को भी ये गिफ्ट बांटते रहेंगे। ओम शांति। जी बिल्कुल, हर दिन उत्सव है, उत्साह है, क्योंकि सेवा का उमंग उत्साह है ना। सारे दिन हम प्लान बनाते रहते हैं क्या सेवा करें और सेवा में ही लगे रहते हैं, तो खुशी भी बनी रहती है। और आज ऐसा लग रहा था कि जैसे सबसे बड़ी गिफ्ट तो संगम युग ही है हमारे लिए, है ना। संगम ना होता तो बाबा कैसे मिलता, बाबा ना मिलता तो प्राप्तियां कैसे होती, संगम ना आता तो सतयुग कैसे आता। तो सारी सबसे बड़ी गिफ्ट तो ये युग है, संगम युग। पहले बाबा ने इस युग को रचा, फिर हम ब्राह्मण को रचा। अच्छा, आज बाबा ने मूंझने का कारण बताया, वो क्या था? दीदी संगम युग का एक आप पॉइंट और शेयर कर सकते हैं? हाँ जी, संगम युग का एक पॉइंट और शेयर करना चाहते हैं। ओके ओके, कीजिए कीजिए। हाँ हाँ, बाबा ने कहा कि वास्तव में संगम युग का एक एक संकल्प, एक एक सेकंड सफल करना ही सफलता मूर्त बनना है। फिर बाबा ने ये बताया हमें कि ब्रह्मा बाबा ने अपने आखिरी श्वास को भी सफल किया, पत्थरों के जवाब दिए उन्होंने और मुरली चलाई। फिर बाबा ने कहा अगर ब्रह्मा बाबा से तुम बच्चों का प्यार है तो फिर फॉलो ब्रह्मा बाबा। उसी तरह से हमको
अपना सब कुछ सफल करना है इसी संगम युग पे। जी, विनीता सिस्टर आप बोलिए। ओम शांति दीदी। आज बाबा बोले कि ज्ञान के खजाने को भी सफल करो, तो ज्ञान का अर्थ है समझ। तो वहां इतने समझदार बन जाएंगे जो कि कोई मंत्री की जरूरत ही नहीं होगी। बाबा बता रहे थे कि आजकल तो देखो शपथ लेते ही पहले क्या करते हैं, मंत्रिमंडल बनाते हैं। तो वहां साथी होंगे लेकिन मंत्री नहीं होंगे। तो बहुत अच्छा बाबा रॉयल फैमिली और आगे की जो हमारे राज्य है उसके बारे में बहुत अच्छा से आज बाबा बताया, बहुत नशा चढ़ते। ओम शांति। हाँ ओम जी शांति। जी अनीता सिस्टर बोलिए। जो आप कह रहे हैं ना दीदी कि मूझने की जो बात कही है बाबा ने, वो क्या कही है? एक तरफ बाबा ने पूछा था ना कि संगम युग अच्छा लगता है या सतयुग अच्छा लगता है, तो उसमें फिर बाबा ने कहा था कि संगम युग अच्छा तो है, लेकिन बीच बीच में बच्चों को जो पुरुषार्थ करते हैं, बीच बीच में माया आ जाती है, तो फिर थोड़ा थोड़ा मूझ जाते हैं। बिल्कुल सही। एक्चुअली बाबा ने कहा ना, जो हमारा योग है हम उसको मुश्किल बना देते हैं। मेन तो क्योंकि बात उसमें वो बिंदु 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 में फिर वो बिंदु खिसक जाता है, तो फिर बच्चे मूझ जाते हैं। तो ये जी करना है कि मतलब मैं कौन सी आत्मा हूँ, इस स्मृति में सम्मान में हमें रहना है, तो पुरुषार्थ फिर हमारा रमणीकता से हो जाएगा। ओम शांति दीदी। जी कहा ना बाबा ने, मेरा बाबा है ना, तो जब भी मेरा ज्ञानी शब्द बैरागी का याद नहीं, आए तो प्रकाश मणि बाबा बैरागी का याद नहीं। आए। जी गीता बहन जी, आप काफी समय से गीता बहन जी आप बोलिए। गीता बहन। হ্যাঁ ওম শান্তি ভাই। বাবা বলা যে সঙ্গম যোগ হিরেতুল্য যোগ হয়, মজমানের যোগ হয়, উৎসবই উৎসব হয়। সঙ্গম যোগ মানে গুণ শক্তি খাজানা সব সেবাতে লাগানো হয়। সঙ্গম যোগী প্রাপ্তিয়া আমার 21 जन्म का प्राप्ति पा लिया। सत्य युग में 21 जन्म का प्राप्ति लिया। ओम शांति। ओके बाबा ने वो कितना अच्छा कहा, मैं कौन मेरा कौन। जी हाँ दीदी, मैं कौन मेरा कौन कितना अच्छा कहा बाबा ने। और साथ में दीदी बाबा ने आज जो ड्रिल भी करवाई ना कि निराकार स्थिति और एकदम और साथ में ही सूक्ष्म वतनवासी कैसे बनना है, कैसे अव्यक्त स्थिति, तो ये चीज भी आज इस चीज को भी बार बार हम रिवाइज करेंगे। ओम शांति। जी आज बाबा ने लक्ष्य क्या दिया हमें? विशेष लक्ष्य। निर्मला दीदी बोलिए। ओके अंजलि सिस्टर आप बोल सकते हैं। ओम शांति दीदी। दीदी संगम युग का एक और पॉइंट था कि बाबा ने हम बच्चों को 3 तख्त दिए हैं, भ्रकुटी और राज्य तख्त और बाबा का दिल तख्त। तो बाबा कहते हैं कि बाकी 2 तख्त तो हमको बाकी युगों में भी मिल सकते हैं, पर ये जो बाबा का दिल तख्त है ये हमको सिर्फ संगम युग पर ही मिलता है, और इसके लिए हमको स्वराज अधिकारी बनना पड़ेगा, राजा बाबा का राजा बच्चा बनना पड़ेगा, तब हम बाबा के दिल तख्त पर राज कर सकते हैं। ओम शांति। जी बहुत सुंदर। प्रोमिला सिस्टर बोलिए। बाबा ने आज लक्ष्य दिया है कि फॉलो फादर। जैसे ब्रह्मा ने कहा कि ब्रह्मा बाबा ने जो सोचा वो किया, तो ऐसे ही तुम्हारा भी यही लक्ष्य हो कि नंबर 1 बनेंगे बाबा, और बन के ही दिखाएंगे। तो जो सोचो और वो करोगे तो ही बन पाओगे, नहीं तो सोचते ही रह जाएंगे ना। जी और एक बाबा ने मनसा सिंपल सेवा का भी दिया है कि मनसा सेवा को बढ़ाओ और मनसा ड्रिल करो, तो उससे मनसा पावरफुल होगी। जी तो बाबा ने बोला है सफल करना। लक्ष्य दिया है, सफल सफल करो, सफलता है ही बाबा ने कहा, उसमें कहीं भी नहीं रुकावट। ओम शांति दीदी। जी बोलिए। आज बाबा ने कहा है कि सफलता के सितारे हो या मेहनत के सितारे हो, तो सफलता के सितारे सभी ब्राह्मण आत्माएं हैं। तो सफलता भाव का वरदान तो बाबा दे ही दिए हैं, इसलिए सफल हमको करना है। ओम शांति।
हाँ जी, सफलता को बाबा ने 4 बातों के रूप में कहा। एक अधिकार, कि ये जो अधिकार है ब्राह्मण आत्माओं के सिवाय किसी और का हो ही नहीं सकता। दूसरा वरदान, बाबा ने हमें जन्म लेते ही सफलता भाव का वरदान दे दिया। तीसरा सितारा, बाबा ने कहा सफलता के सितारे हो, चमकते सितारे जो औरों को भी रोशनी देते हैं। और सफलता का स्वरूप, हाँ, सिर्फ कहने वाली सफलता नहीं, स्वरूप हो आप सफलता का। तो ये 4 प्रकार से बाबा ने सफलता को बताया। ओम अनीता शांति सिस्टर दीदी, मैं बोलिए। बोल सकती हूँ? हाँ जी, निर्मला दीदी बोलिए। हाँ, बाबा ने कहा कि तुम हर दिन तुमको जो कोई भी आता है आपके पास तो उसको कुछ देना जरूरी है, लेकिन जब कोई अगर ऐसा है कि जो नहीं लेना चाहता है तो उसको दृष्टि से उसका कल्याण करना है। तो ये एक बात बहुत अच्छी लगी, बाबा ने बार बार ये कहा कि दृष्टि से ही उसका कल्याण करना है, अर्थात मनसा सेवा करनी है, तो उस आत्मा का भी कल्याण होगा। ओम जी, शांति। बहुत सुंदर। बाबा ने दीदी मैं तीनों ही रूप में बताया ना, कि पहले गुण दो, शक्ति दो, हाँ, मास्टर दाता बनो। और फिर बाबा ने कहा चलो कुछ नहीं तो बाबा का संदेश ही दे दो, बोल के द्वारा। अच्छा, फिर कोई सुनने वाला नहीं है तो उसे मीठी दृष्टि ही दे दो, मतलब कुछ ना कुछ देना है, मास्टर दाता बनना ही है। हाँ, बहुत अच्छा बताया। दीदी प्रमिला थोड़े से सिस्टर बोलिए। तो मान लिखे हैं तो बोल दो, बोलो। बोलिए बोलिए। हाँ, मैं आत्मा बाबा से गोल्डन दुनिया की गिफ्ट प्राप्त करने वाली भाग्यवान आत्मा हूँ। मैं दिल तख्त नशीन स्वराज्य अधिकारी राजा बच्चा हूँ, बाबा का राजा बच्चा हूँ। मैं सहज योगी श्रेष्ठ योगी हूँ। मैं मैं आत्मा ज्ञान के खजाने समय संकल्प शक्तियों गुणों के सब खजानों को सफल करने वाली सफलता का सितारा हूँ। और मैं दाता और बता रही हूँ, मैं आत्मा शक्तियों गुणों का दान करने वाली मास्टर दाता हूँ। ओम शांति। जी, ओम शांति। दीप्ति सिस्टर बोलिए। जी ओम 2 मिनट शांति। रुके, आज बाबा ने कहा कि सफलता 2 मिनट। सबको रिक्वेस्ट है कि सभी अपना अपना एक जो भी नहीं बोल रहे ना थोड़ा सा बोले, क्योंकि हम संकल्प करें नए साल में कम से कम हमारे मुख से बाबा का ज्ञान रत्न निकले, क्योंकि बहुत सारे भाई बहन ग्रुप में है ना, तो जो अभी तक नहीं बोले हैं कुछ भी वो बोलना स्टार्ट कर दो। आपको क्या जी लगता ओम शांति। बाबा मैं ने बस बोला एक ही पॉइंट बोल रही थी। है? सॉरी दीप्ति बहन, आप थोड़ा रुकना है, बाकी सभी भाई बहनों को रिक्वेस्ट करते हैं, बोलिए। ओम शांति भाई जी, बाबा ने बोला ये नया वर्ष आपको सफल करना है, व्यर्थ में नहीं गंवाना है, क्योंकि संगम युग समर्थ का युग है, सफलता का युग है। व्यर्थ तो हमने 63 जन्म में गवा, वो समाप्त हो गया जो हमने 63 जन्म में गवा दिया। तो ये समय हमें सफल करना है, तभी हमें भविष्य में आधा कल्प का पूरा राज अधिकारी बन जाएंगे हम। ओम शांति। ठीक है, जो भी आप पॉइंट बोल रहे हैं ना कि नए साल के लिए याद रखना कि मैंने आज इस ग्रुप में ये पॉइंट बोला है, जी तो इसको नोट भी करना आप अपने नोटबुक में लेके, तो जी पहले पेज में नोट करना और बोलना कि मैंने सारी सभा में पॉइंट बोला है, तो मुझे एक करके दिखाना। ठीक है। जो भी अभी ओम पॉइंट शांति बोलेंगे भाई ना, जी। तो हाँ बोलिए। बाबा ने आज ये भी कहा कि जितना हम यहाँ पे स्वास्थ्य सफल करेंगे उतना वहाँ पे हमें स्वस्थ जीवन मिलेगा, निरोगी काया मिलेगी। ओम शांति। जी जी, आज बाबा ने बोला कि मुख मीठा नहीं करना है, सिर्फ अपने मुखड़ा को मीठा करना, मुखड़ा मीठा होना चाहिए। तो बाबा ने अपने चेहरे पर अपने वो उसका दिखाया कि मुखड़ा मीठा होना चाहिए। मुख मीठा मुखड़ा मीठा। बहुत सुंदर। कैलाश भाई बोलिए। हाँ, बाबा ने कहा आज 3 प्रकार की मुबारक दी। एक तो इस नए जीवन की मुबारक दी, दूसरा नवयुग की मुबारक दी, और नया वर्ष जो आ रहा है कल से तो उसकी भी मुबारक दी। जिसको बाबा ने कहा त्रिमूर्ति मुबारक।
मुबारक जी जी। तो आप क्या करेंगे नए साल में कैलाश भाई जी? बाबा क्या ने कहा है संकल्प ना, किए? फॉलो ब्रह्मा बाबा करना है, तो अपना समय सफल करना है, तो समय को सफल करेंगे। जी, ये नोट डाउन करना आप अपने नोटबुक में जी 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 कि मुझे समय को सफल करना करना है। ठीक ठीक, थैंक यू। जी जी वंदना। ओम शांति भाई। बोलिए। ओम शांति भाई। बोलिए बोलिए आगे। बाबा ने ड्रिल याद करवाई है हमें, ड्रिल करना है। आवेग परीक्षा दोनों का ड्रिल करना है। वो कितने बार करते हैं तो संकल्प रखते हैं कि हम घंटे में एक बार करना ही है। ये ड्रिल को हम ये हर घंटे में करके दिखाना है, बाबा को करके करना ही है, ये संकल्प किया है। जी, कितनी बार ड्रिल करेंगे दुनिया में? तो मॉर्निंग से जल्दी करना है। तो हम ऐसा 10 बजे का ट्रैफिक कंट्रोल जैसे करते हैं ना, उसके साथ में ऐसे भी तो वो तो ट्रैफिक कंट्रोल एक ये तो घंटे बजे करना है। शुरू होता है 5 बजे करते हैं, अमृत वेला 5 बजे करते हैं, तो उसके बाद 5 बजे करना है, फिर 6 बजे करना है, 7:30 बजे ऐसा। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। जी बोलिए। जी जी नीलम भाई आप बोलिए। सभी अपना एक एक संकल्प। हाँ बोलिए। हाँ, आपने नए साल के लिए पूछा, तो नए साल के लिए हमें अपने अंदर जो भी त्रुटियां हैं उनको परिवर्तन करना है, और कहाँ समय व्यर्थ होता है उस समय व्यर्थ से भी बचना है, और बाबा के संगम युग का पूरा फायदा उठाना है। ओम शांति। परिवर्तन क्या 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 करना है? अपने जो भी त्रुटियां हैं, जो भी हमारी कमियां हैं, नहीं वही वैसे तो कमियां नहीं कमियां तो क्या है इसको आप ढूंढना और एक कमी को लेना, क्योंकि ऐसे जनरल नहीं स्पेसिफिक। ठीक है। हमें पर लोग जी और कोई? सोनिया दीदी जी। ओम शांति भाई जी बोल सकते हैं अभी? ठीक है, शॉर्ट में बोलना अभी। हाँ बोलिए। बाबा ने कहा है कि नंबर 1 के लिए बाबा ने पूछा कि नंबर वार हो या नंबर 1 है, तो फिर साथ ही बाबा ने ये भी बताया कि नंबर 1 बनना है तो उसके लिए आपको विन करना पड़ेगा, तभी नंबर 1 बन सकेंगे। और एक पॉइंट विदेशियों के लिए बाबा ने कहा है कि विदेशियों की महिमा गाते हुए बाबा ने बोला कि ये एक वर्ष आते हैं और अगले वर्ष के लिए फिर से तैयारी शुरू कर देते हैं। तो वहां बाबा ने कहा स्व पुरुषार्थ का इस बार अंडरलाइन करना है कि स्व पुरुषार्थ फिर वो सभी के लिए है, सिर्फ फॉरेनर्स के लिए नहीं, हम सब बच्चों के लिए बाबा ने कहा कि स्व पुरुषार्थ। जी सबिता बहन जी बोलिए। जी भाई जी, नया साल के लिए हमने अपना लक्ष्य रखा है कि पहला पाठ जो बाबा ने कहा है देही अभिमानी बनो, ये पाठ एकदम पक्का करना है, और इसी अव्यक्त महीना में ही इस 1 महीना में इस पाठ को पक्का करना है। जी तब हम आपको पूछेंगे बाद में कि कितना पाठ पक्का हुआ है। जी जी भाई जी। जी अर्चना बहन बोलिए। ओम शांति भाई जी। जी भाई जी, मैंने लक्ष्य बाबा ने जैसे 100 पुरुषार्थ के लिए आज कहा,
कि अपना 100 पुरुषार्थ को सबको तेज करना है। तो मैंने अपना लक्ष्य रखा है कि मेरे को जो अव्यक्त मास आ रहा है उसमें कहते हैं ना वरदानी मास है, इसमें जो करेंगे तो हो जाएगा। तो मुझे अमृत वेला अपना शानदार करना है, जैसे आपने भी कहा था ना एक शानदार अमृत वेला का प्रोजेक्ट चला था। तो बहुत शक्तियां भरनी है बाबा से इस मास में। तो अमृत वेला के लिए मैंने 100 पुरुषार्थ रखा है। मैं ग्रुप के सामने कह रही हूँ, देखते हैं 1 महीने बाद मेरा अच्छा ही हो। जी, कुछ भी प्रॉब्लम आया तो पर्सनल मैसेज करना। तो जो भी हेल्प लगे हम सब आपको करेंगे, लेकिन आपको शानदार अमृत वेला करके दिखाना है। जी भाई जी। जी। और सभी बोलना क्या क्या लक्ष्य रखा है अपने नए साल में। बोलूं भाई जी? हम्म। भाई जी, मैं अपने संकल्पों पे ना स्टॉप नहीं लगा पाती, तो मैं बाबा को बोल के आई हूँ कि बाबा मुझको अब इस साल में ये बीती सो बीती करके फुल स्टॉप लगाना है। स्टॉप मतलब मैं पीछे बातों को याद करती हूँ ना, तो ये बोला कि ठीक बाबा है। मेरे को, हाँ, और एक और इसके साथ कि मेरे को समय सफल करना है, एक एक सेकंड का पूरी 100% कोशिश करके। ओम शांति। ठीक। जी सत्य बहन जी बोलिए। ओम शांति भाई जी। बाबा ने कहा है सफलता स्वरूप के सितारे हो, तो इसी स्वरूप में अपने को देखो। निश्चय से कहते हो ब्रह्मा बाप से बहुत प्यार है, तो प्यार की निशानी जो बाप को प्रिय था वही बच्चों को प्रिय होना चाहिए। बाबा ने कहा है सिर्फ सोचा नहीं, प्लान बनाया नहीं, प्रैक्टिकल में करके दिखाना है। ओम शांति। तो आपने क्या सोचा है? मुझे खाने पर कंट्रोल करना है और क्रोध पर। नए साल हो जाएगा, क्योंकि इतना बड़ा अव्यक्त मुरली का आप स्टडी कर रहे हो ना, तो उसके लिए ये बहुत अच्छा पुरुषार्थ है और हो जाएगा। सिर्फ आप मुरली का चिंतन वगैरह स्टार्ट करें। हाँ भाई जी, मैं बहुत जोर से बोलती हूँ, तो मुझे अभी पूरा ध्यान रखना है कि मैं बहुत धीरे बोलूं और मीठा बोलूं। जी बहुत अच्छे संकल्प किए। मेरे साथ में ये प्रॉब्लम है, जोर से बोलते हैं। ओम लेकिन शांति। ये अच्छा। संकल्प करूंगी। जी विनीता बहन जी बोलिए। जी, मुझे इस वर्ष का लक्ष्य मैंने रखा है कि मुझे श्वास सफल करना है, अपना एक एक श्वास सफल करना है। तो बाबा जैसे बोल रहे हैं कि स्वस्थ रहेंगे, चलते चलते हार्ट फेल नहीं होगा, 21 जन्म हम स्वस्थ रहेंगे। मुझे ये जरूर करना है और साथ ही साथ अलबेलापन मुक्त होना है। तारा बहन जी आप भी बोलिए। जी ओम शांति भाई जी। मेरा अमृत बेला अभी भी मैं क्लास से सुनती हूँ, लेकिन कभी कभी मैं कर पाती हूँ और कभी कभी मेरा अमृत बेला नहीं हो पाता है और मेरा समय का भी प्रॉब्लम रहता है। और अब मैं कोशिश करूँगी कि जनवरी 1 से मैं अमृत बेला करूँ 4 बजे। तो ये मेरा लक्ष्य है और फिर मेरा एक एक सेकंड मैं अपना सफल करूँ, कुछ व्यर्थ आए उसे वहीं से खत्म कर दूँ। ओम जी, इसलिए तो शांति। हमने अमृत वेला बुक इस ग्रुप में सबसे पहले क्यों स्टार्ट किया, क्योंकि जी दिन की शुरुआत थोड़ा सा अच्छा हो जाए। इसके लिए इस बुक को अभी 10 पेजेस या कितना रह गए मुझे पता नहीं, लेकिन आप ये बुक बीच बीच में फिर से पढ़ना। इसकी सॉफ्ट कॉपी जी तो सबके पास है ही, लेकिन धीरे 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 इस बुक को और एक पैराग्राफ पढ़ना, कभी 2 पैराग्राफ पढ़ना, इससे बहुत आपको फायदा होगा। फिर भी कुछ इश्यू आ रहे हैं तो थोड़ा डीप में जाना कि कहाँ पर गड़बड़ हो रही है, तो हो जाएगा। लेकिन हिम्मत नहीं हारना, कोई भी हो ग्रुप में ऐसे हिम्मत नहीं हारना, माया से कभी हारना नहीं कि नहीं अभी नहीं, मेरे से हो नहीं सकता, मैं जा नहीं सकता।
क्योंकि हमने इसलिए बात बताई क्योंकि अभी हम मधुबन में है ना, तो काफी सारे पुराने भाई बहने मिले कि जो ग्रुप जो सीजन फर्स्ट में भी थे, तो उनका मैंने काफी सारा अनुभव लेन देन हुआ, तो काफी सारा परिवर्तन उन्होंने अपने जीवन में किया। तो उनके अनुभव से ओम नहीं, शांति ये जो ग्रुप मैंने आपको इसलिए थोड़ा सा बता रहे हैं क्योंकि उनके जी अनुभव से हमें ऐसा लग रहा था कि कितनी सारी परिस्थितियां आई, घर में क्या क्या हुआ, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, मुरली पढ़ते रहे, योग करते रहे, अव्यक्त मुरलियों का स्टडी भी उन्होंने चालू रखा। काफी सारा परिवर्तन उन्होंने, भले लेट आया, उनका जल्दी हुआ वो बात अलग है, लेकिन हिम्मत कभी नहीं हारना। मैं आप सबके लिए इसलिए बताता हूँ क्योंकि प्रोजेक्ट जब नया नया स्टार्ट होता है ना, तो बहुत उमंग उत्साह होता है। फिर 2-3 मास के बाद वही थोड़ा सा बोरिंग लगना, फिर रोज क्या वही सुनना, फिर मनन करना, वही माना जो रूटीन होता है ना, तो उससे थोड़ा बोर हो जाते हैं। इसलिए क्या करना कि अपने आप को उमंग उत्साह देना। तो हम भी थोड़ा बहुत चेंजेस करेंगे। कभी कभी हम ऐसे सोच रहे हैं कि एक पेज पढ़ेंगे, फिर उसका चिंतन करेंगे, फिर दूसरा पेज पढ़ेंगे, क्योंकि थोड़ा बहुत हम भी चेंजेस करेंगे। और आपके मन में भी कोई चेंजेस है तो बोल देना, क्योंकि नए नए हम प्रयोग करेंगे कि मुरली का। लेकिन ये सब आप इसलिए बताते हैं कि कुछ भी हो, कम से कम मुरली पढ़ना है। साकार तो पढ़ना ही है, क्योंकि अव्यक्त मुरली पढ़ना माना थोड़ा सा एक्स्ट्रा पुरुषार्थ है। तो ये बहुत बड़ा है पुरुषार्थ, क्योंकि देखो कि 14 लाख से भी ऊपर भाई बहने इस ज्ञान मार्ग में चल रहे हैं ब्रह्मा कुमारी में। तो ऐसा सोचना कि रेस चल रहे घोड़ों, उसमें मैं भी एक घोड़ा हूँ। तो हमें आगे चलना है तो क्या करना है? सबसे पहले ज्ञान को बढ़ाना है। तो ये अव्यक्त मुरली का पढ़ना, चिंतन करना, स्टडी करना, ये बहुत बड़ा पुरुषार्थ है। आप किसी से भी पूछो, किसी भी बहन को पूछो, तो आपको बता देंगे कि कितना बड़ा पुरुषार्थ है। तो ये पुरुषार्थ हम कर रहे हैं, तो माना कि हमारे अंदर 2023 जो आने वाला साल है ना, उसके अंदर एक और प्रतिज्ञा करो कि इस मुरली को हम फिर से पढ़ेंगे। भले जूम में पढ़ते वो अलग बात है, लेकिन हम खुद उसका स्टडी करेंगे। स्टडी में बोलता हूँ, पढ़ना अलग बात है, स्टडी करना है। एक आधा पैराग्राफ लेकर 2-3 बार फिर पढ़ना, फिर कर्म में कैसा अप्लाई करना है, क्या करना है, थोड़ा बहुत ऐसा स्टडी करना। तो आने वाला साल है, तो मैंने भी यही किया कि उसका अव्यक्त मुरली का डीप स्टडी करना। जैसे कल भी कहा ना, महीनता में जाना, वैसे महीनता का पुरुषार्थ करना। ये सब आपके लिए इसलिए शेयर कर रहे हैं क्योंकि 2023 में आने वाले साल में भले परिस्थिति आएगी, माया आएगी, पता नहीं कि कैसे कैसे माया आएगी, लेकिन डरना नहीं है, ज्ञान और योग को कायम रखना। क्योंकि जो बहन जा आए थे माता, वो मुझे बोल रहे थे कि उनका घर में कुछ हुआ, शरीर छोड़ा किसी ने, फिर भी उन्होंने हिम्मत कैसे नहीं हारी, और कैसे वो स्टडी में ग्रुप में ज्वाइन होके उन्होंने स्वयं को आगे किया। तो मुझे भी बहुत वंडर लगा, क्योंकि मैंने तो अभी तो हम फिजिकल कभी मिलते नहीं है, जूम पे मिलते हैं, लेकिन जब भी कोई मधुबन में आते हैं ना, तो हम ऐसे अव्यक्त मुरली जो ग्रुप है, हम ऐसे फिजिकल भी मिलेंगे, ताकि सबको शेयरिंग करते हैं, सबके प्रोग्रेस, फिर अच्छा लगता है, क्योंकि परिवार की भाषा आती है ना। इसलिए हम जब भी मधुबन में आए ना, तो हम एक मैसेज डालेंगे, तो हम ऐसे परिवार के जो हमारे ग्रुप्स है ऐसे मिलेंगे। लेकिन नए साल में सबसे पहले याद रखना, किसी भी हालत में मुझे इसको और डीप में जाना है, ज्ञान में, योग में, और नवीनता करना है। मौजों का यूज है ना, ऐसे नहीं कि सिर्फ मौजों का यूज वर्ड बोलना है, वो करके दिखाना। थैंक यू भाई जी, बहुत हिम्मत बढ़ाई आपने। ये अच्छा लगता है, अच्छा लगता है। जी थैंक यू भाई जी। जी, और विशेष करके हाँ जी, आप भी बोलना सोनिया दीदी जी। हाँ जी, ओम शांति भाई जी। हाँ जी, हमने भाई जी एक्चुअली हफ्ता 10 दिन पहले हमने चार्ट बना लिया था अपना, ताकि जनवरी मास में सोचने से पहले ना, हमने ये था कि एक हफ्ता पहले प्रैक्टिस हो जाए। हम अपना चार्ट बना चुके थे
उसमें एक विशेष जो हमने डाला वो कि बाबा को जो पहला साक्षात्कार हुआ था ना, तो बाबा ने कहा था कि एक लाइट है एक माइट है ना, तो हमने अपनी स्थिति को लाइट माइट स्थिति बनाने का पुरुषार्थ रखा है। और कुछ भी परिस्थिति आ जाए, कुछ भी हो, एक धैर्यता का गुण, कि लाइट माइट स्थिति, हल्का रहना है और धैर्यता के गुण को अपनाना है। ये 2 बातें हमने बीच में ऐड की हैं। और आज बाबा ने जो संकल्पों का कहा वो बहुत अच्छा लगा कि अपना एक एक संकल्प शुद्ध और श्रेष्ठ संकल्प बनाना है। ये भी हमें बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। ओम शांति। अभी डेली अव्यक्त मूल्य में भी यही आ रहा है ना, शुद्ध संकल्प रखो। संकल्प के ऊपर ही जोर दे रहे बाबा अभी। जी संकल्प अच्छे रखो, व्यवस्था संकल्प मत रखो, बाबा कह रहे समर्थ संकल्प रखो। जी अंकुर भाई आप बोलिए। ओम शांति। सॉरी भाई जी, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था बीच में, मैंने पहले हैंड रेज करा था, सो एक कॉल आ गया था। मैंने ये संकल्प लिया है हाल ही में, बाबा ने एक मुरली में कहा कि संकल्प हम पे कंट्रोल ना करें, हमारा कंट्रोल होना चाहिए संकल्प पे, जो कि आई थिंक उसमें बहुत सारी और चीज़ें भी समा जाती हैं। तो मेरा एम यही है कि जो बाबा ने कहा कि हमारे कंट्रोल में संकल्प रहें, ना कि संकल्प हमको कंट्रोल करें, तो मैं इस पे वर्क करूँगा। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। बोलिए बोलिए। भाई जी मेरा एक क्वेश्चन है छोटा सा, कि हम अपना व्यर्थ तो हम खत्म कर लिया है, लेकिन जैसा कभी कभी क्या होता है, जो बाहर से कोई आने वाला होता है तो वो अपनी अगर लंबी कहानी छेड़ दे तो उसको कैसे स्टॉप किया जाए, उसे कह दिया जाए, मतलब समझ नहीं आती कि उसको कैसे मतलब वो किया जाए, रोका जाए। तो वो काफी का बार ना हमारा समय बहुत वेस्ट हो जाता है। पहले बैठे रहिए, सुना सुना करते रहिए, वो अपने आप उठ जाएगा। नहीं करते तो हैं भाई जी हम सुना, लेकिन फिर कुछ भी मतलब वो कहना बोलते नहीं है, हाँ जी। कुछ कहना नहीं है, थोड़ा थोड़ा अगर आप इग्नोर कर दो तो वो अपने आप ही फील करेगा। जी थोड़ा सा आप इंटरेस्ट नहीं दिखाना, कि इंटरेस्ट दिखाते हैं ना तो को नहीं नहीं भाई जी ऐसा भी बात मैं ऐसे भी करती हूँ कि मतलब बात को ही चेंज भी कर देती हूँ, लेकिन वो नहीं इस चीज को मतलब अपने बस बोलते ही रहते हैं। चेंज करोगे तो बात और बढ़ जाएगी और दूसरी तरफ टॉपिक चला जाएगा। ओम शांति। बाकी भी थोड़ा हाँ बोलिए। अगर आप उनको मन मन से वाइब्रेशंस देंगे कि आप शांत आत्मा हो, जैसे बाबा ने भी एक मुरली में कहा था, अगर आपके आगे कोई बोल रहा है तो अगर मन से संकल्प करते हो बार बार कि नहीं ये तो शांत आत्मा है, शांत आत्मा है, जैसे थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगी ना तो अपने आप ही वो चुप हो जाएंगे। जैसे ही आप कहोगे ना कि वो शांत आत्मा है तो थोड़ी सी बात करके वो अपने आप ही चुप हो जाएंगे। ऐसा करने से ये अनुभव है, होता है ये। ओम शांति। ओम शांति भाई जी, इसी संदर्भ में मेरा भी एक क्वेश्चन है कि मतलब रिलेटिव्स भी फोन में कॉल करते हैं हम, तो मतलब सिस्टर्स है उधर, तो किसी के साथ मतलब उनका मतभेद हो तो वो बताते, मतलब जैसे भैया भाभी है तो भाभी के साथ कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग या कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा तो वो बताएंगे, दीदी बताती है, फिर तो उसको रिलेटिव्स को कैसे काट सकते हैं ना, वो मुझे समझ नहीं आया। तो फिर वो बोलते हैं, फिर वो मैं कुछ बोलती है तो फिर बोलेगी तुम कुछ भी समझ लो, लेकिन वो ऐसे करती है वैसे करती है बोलते हैं, तो फिर ऐसे में क्या करना चाहिए? देखो बोलो भाई जी। जी बाबा को जो हमें सुना रहे हैं वो बाबा को सुना दें। बाबा को बोले बाबा आप ही सुनो, हमें तो बाबा आपकी याद में हम बैठे रहे, आप ही सुनो बाबा, और बाबा उनका हल भी निकाल देंगे और हमारा समय और संकल्प व्यर्थ नहीं जाएगा। तुम जानते हो। अच्छा 2023 साल में सबको ये प्रैक्टिस करनी है कि हमें बिजी शेड्यूल रखना, स्वयं का बहुत बिजी शेड्यूल रखना। सुबह उठने के बाद से रात सोने तक हमारे पास समय नहीं होना चाहिए
कि इसके साथ बात करना, उसके साथ बात करना, उनको बोलना कि हमें ये भी करना है, वो भी करना है, मुझे उधर जाना है। तो थोड़ा सा जो बिजी लोग होते हैं ना, तो हम अगर मिलने के लिए भी जाए तो बोलते नहीं समय नहीं। तो बाबा कहते हैं ना कि हम भी VVIP, तो हमारा शेड्यूल ही वैसा रखो कि मुझे कोई भी हो, डब की तारे भी कुछ ना हो, मुझे उधर कुछ ना कुछ खाना बनाना है, मुझे ये करना है, वो करना है, मैं जाऊँ क्या। आप ज्यादा समय ऐसे रुकना नहीं। तो क्या होता है कि एकांत में भले चले जाओ, आप थोड़ा सा फिजिकल एक्सरसाइज के लिए बाहर जाओ, बगीचे में जाओ, उधर जाकर आधा पौन घंटा योग करो, ऐसे कुछ ना कुछ आइडिया निकालो। एकांत में जाना बहुत अच्छी बात है। तो ये क्यों आपको बताया, क्योंकि भले हम घर में रहते हुए भी अकेले अनुभव करना। इसके लिए मैंने बोला ना कि मुरली का स्टडी कैसे करना है, साकार हो या व्यक्त हो, एक पैराग्राफ पढ़ना, चिंतन मन ही मन स्टार्ट करना, फिर दूसरा पैराग्राफ पढ़ना, खाना बनाने के पहले, खाना के बाद। तो इससे क्या होता है कि दूसरों की बातें सुनने के लिए मेरे पास टाइम ही नहीं है ना। मैं इतना बिजी हूँ कि मैं खुद का, मुझे मुरली का, देखो ना, ये कोई छोटी बात नहीं है कि ये कोई छोटी बात नहीं है। मैंने पहले भी कहा था कि साकार मुरली का चिंतन, अव्यक्त मुरली का चिंतन, ये बहुत बड़ी बात है। तो थोड़ा सा अब इसके ऊपर ना चिंतन स्टार्ट करना, मुझे अपने जीवन को व्यस्त बनाना है। और वो ओम व्यस्त शांति। कैसे? ओम शांति। हाँ बोलिए। हाँ, मैं 2023 को ये परिवर्तन करना चाहती हूँ। सबसे पहले तो मुझे खान पान की, और तो मुझे सब कुछ है, पर कभी कभी बहुओं के हाथ का ये खाना पड़ता है। तो मैंने आज ही संकल्प लिया कि ये मैं पावरफुल करूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए बाबा, में निश्चय बाबा करेगा मेरे लिए। और दूसरा कि 10 दिशाओं में, सूरज भाई ने कहा ना कि 10 दिशाओं में पवित्रता की इनकी किरणें फैलाओ। तो 5 मिनट 10 मिनट ये करूंगी, स्वदर्शन चक्र घुमाऊंगी और बाबा से दृष्टि लेके पूरी विश्व की आत्मा, प्रकृति, पांचों तत्व को दूंगी। ये 3-4 संकल्प करूंगी। ओम शांति। जी ओम भाई शांति जी भाई मेरा जी। एक प्रश्न अगर 2 है। मिनट है, हाँ 2 मिनट है, तो ये नीता दीदी ने जो बात की। भाई जी मेरा एक प्रश्न है कि जो नया ओम ग्रुप शांति ने भाई जी। इनविटेशन आया है कि सर्व शक्तियों से संपूर्णता की ओर, इस क्लास में होगा, उसका कोई जूम आईडी अलग है कि उसके बारे में हम जो है ना बाद में जब हमारा सैटरडे को बफर डे हो ना, उस दिन हम इसकी चर्चा करेंगे। उसके लिए कोई जूम आईडी वगैरह नहीं है, ये खुद का स्टडी के लिए अभ्यास है। हाँ जी सोनिया दीदी बोलिए। सर हाँ भाई जी, हाँ भाई। जो अभी ये जो नीता दीदी ने बात कही ना, तो मैं इसके ऊपर एक बात कहना चाहूंगी। जैसे हम अपना वो बोल तो देते हैं कि संकल्पों के ऊपर अटेंशन देना है, लेकिन अभी दीदी ने क्या कहा कि मुझे खाना पड़ता है। एक्चुअली इन्होंने संकल्प क्या कर लिया कि मुझे खाना पड़ता है। तो आप, मैं अपने अनुभव से बता रही हूँ, जब तक हम भी बोलते थे ना खाना पड़ता है, तब तक हमें वो खाना पड़ता था। अब अपने संकल्पों पे अटेंशन देना माना कि ये कहना कि बाबा कुछ भी हो जाए मुझे नहीं खाना। जो इससे पहले वो दीदी ने भी पूछा था ना कि कोई सामने आता है तो मुझे वो मतलब मेरे से बात करता है, काफी समय जाता है जैसे, तो यहाँ भी ये संकल्प करना है कि नहीं बाबा, मुझे अपना समय व्यर्थ नहीं गंवाना। और पहले तो बाबा ये भी कहते हैं कि तुम उसे खाना चाय पानी पिलाने लग जाते हो, यानी कि संकल्पों से उनकी ना आओ भगत करते हो। लेकिन जहाँ हम उनको प्यार से कह रहे हैं नहीं मान देना, तो मुझे ऐसा लगता है कि सीधा बोल देना चाहिए कि हमारा समय ऐसे ऐसे, हमने हमारा 1 मंथ का हमने टारगेट लिया हुआ है, तो हम ऐसे ना हमारे पास समय ही नहीं है बात करने का ना एक्स्ट्रा। मतलब इन दोनों बातों में सारी बात है संकल्प के ऊपर, कि अगर मैं संकल्प करी हूँ मुझे खाना पड़ेगा, तो सच में बहन आपको खाना पड़ेगा। आप ये संकल्प करो कि मुझे कुछ भी हो जाए नहीं खाना, और वो बहन भी ये संकल्प करे कि मुझे कुछ भी हो जाए अपना समय वेस्ट नहीं करना। कोई आत्मा आती है, भले वो बुरा मान जाए, कोई बात नहीं, बाबा को बोल दो ना, पहले प्यार से कहो। अगर फिर भी नहीं मान रहे तो बाबा को बोल के एक बार बोल दो, तो वो आत्मा दोबारा से वो कहेगी ही नहीं।
ये दोनों हमारे खुद के अनुभव से, जब हम स्टार्टिंग में चलते थे, दोनों अनुभव किए हुई बातें हैं भाई जी, ये वाली ना सीधा बोल देना चाहिए क्योंकि समय ही नहीं है। जी, ओम शांति। हमें ऐसा लगता है, जी बाकी हाँ, अपनी स्थिति के हिसाब से हर कोई करेगा। जी, ओम शांति। अभी जो सोनिया दीदी जी ने बात बताई ना, पहले देखो ये जो है ना सब अनुभव की बातें है, और जो अनुभव की बातें वो दिल से निकलती है। और मैंने काफी साल से उन्हें देखा भी है कि उन्होंने कैसे अपने जीवन में परिवर्तन किया। और एक माता एक घर गृहस्थ में रहते हुए भी, देखो यही तो हमारे सामने एग्जाम्पल है ना, कि घर गृहस्थ में रहते परिस्थिति आती हुई भी सबसे न्यारा रहकर फिर प्यारा बनना, पुरुषार्थ को आगे बढ़ाना। तो सोनिया दीदी ने करके दिखाया। तो ये सबके आगे एग्जाम्पल है कि आप सबने भी, जो भी आप पुरुषार्थ में कुछ प्रॉब्लम आ रहे, कुछ चाहे व्यक्ति हो वस्तु हो, उससे हमें कैसे किनारा करना है, इसके लिए तो हम अव्यक्त मुरली का स्टडी क्यों कर रहे हैं, ज्ञान को क्यों बढ़ा रहे हैं। ज्ञान को बढ़ाना माना ही हमारे कमजोरियों को दूर करना। तो आने वाले साल में सबको कमजोरी तो दूर करना ही है, लेकिन श्रेष्ठ स्थिति को बनाना है। चाहे दिन भर में 3-4 बार मुरली पढ़ो, चलेगा। आपके पास समय है ना, बस मुरली पढ़ो। जैसे देखो जो होशियार विद्यार्थी है ना, उनके हाथ में देखो सदा नोटबुक पेन। वो कभी ऐसा नहीं कि इसके घर में गया 2-3 घंटा बातचीत किया, कभी नहीं। अपने समय को महत्व देता है। पढ़ाई, धीरे धीरे और भी बुक पढ़ना, कुछ ज्ञान में मैगजीन है वो पढ़ना, ऐसे पढ़ाई में समय देना। इससे क्या होगा कि जो भी है आपके पास समय ही नहीं मिलेगा व्यर्थ पाने के लिए। आशा करते हैं कि जो कल तो हमने पूरा एक ऐसा रखा है कि 1 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक शानदार अमृत वेला करना। क्योंकि हमने अमृत वेला का बुक पढ़ा है ना, तो इसके लिए हम सबको होमवर्क देते हैं कि बुक तो पढ़ा है, केवल थेरोटिकल बुक पढ़ा है, लेकिन प्रैक्टिकल अभी हमें करके दिखाना है। और वो भी जनवरी मास में आस बाबा का है। भले 1 घंटा योग करो 4 से 5, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन योग कैसा होना चाहिए, शानदार अमृत वेला। ऐसे नहीं बैठ गए आंखें बंद है, या बैठ गए बहुत सारे संकल्प चल रहे, कुछ भी हो जाए, हमें बाबा से सर्व शक्तियां लेने का अभ्यास करना। तो देखना है ब्रह्मा बाप के समान स्थिति होने में कितनी हेल्प होती है। आशा है ये प्रोजेक्ट है, भले हम कल भी शायद हम नहीं जुड़ेंगे क्योंकि हम मधुबन में हैं। तो कल जो अमृत वेला ने बोला था ना संडे को, तो अगले संडे से हम करेंगे, लेकिन इस संडे नहीं होगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि सभी अपना अपना पर्सनल करना, लेकिन पर्सनल करने के साथ साथ थोड़ा सा चार्ट में लिखना है कि आज का अमृत वेला कैसा है। ठीक है, पुरुषोत्तम भाई जी आपको कुछ बोलना है? जी भाई जी, हमने भी यही संकल्प लिया है कि मतलब इस नए वर्ष में कि हम दृढ़ता से अपना जो भी समय संकल्प श्वास है उसको सफल करेंगे। ओम शांति। थैंक यू भाई जी, अभी मैं ना बोलने ही वाली थी कि पुरुषोत्तम भाई जी और आपने नहीं बताया, तभी देखो पुरुषोत्तम भाई जी ने बता दिया। अब आप भी अपना संकल्प बताओ, क्या आपने डिसाइड किया? जी, मैंने तो अभी बताया था शायद, क्योंकि मैं थोड़ा सा सोच रहा था कि ये जो मुरली है, भले साकार आणि अव्यक्त, इनको कम से कम दिन में 3 बार तो पढ़ना है। कम से कम, भले कैसा भी टाइम निकालना, लेकिन चाहे मोबाइल पे पढ़ेंगे चाहे, लेकिन 3 बार केवल पढ़ना है और कुछ लिखना है चिंतन, ताकि थोड़ा सा ज्ञान और योग में समय ज्यादा से ज्यादा हम इस साल व्यतीत करेंगे। ओम भले शांति। संकल्प जी भाई जी, कंटिन्यू कीजिए। है अभी है ना, हमने लास्ट साल भी कुछ ना कुछ संकल्प लिया होगा, तो किसी का पूरा हुआ होगा, किसी का नहीं हुआ होगा। तो इसमें एक सजेशन है सभी के लिए, और ये मुझे आत्मा का नहीं है, बाबा का ही सजेशन है
कि बाबा बोलते हैं कि हम संकल्प के बीज तो बोते हैं, लेकिन उसको हमें 2-3 बातें देखना पड़ेगा। जैसे हम कोई भी बीज बोते हैं तो धारणा की धरनी बाबा मतलब अलौकिक रीति से बताते हैं कि धारणा की धरनी अच्छी होनी चाहिए। उसके बाद ज्ञान का गंगा जल, उसके बाद योग की गर्मी और उसके बाद स्व अटेंशन का देख-रेख, तभी सफलता रूपी फल मिलते हैं। सिर्फ संकल्प करने से नहीं होता है कि मुझे समय सफल करना है, या जो भी आपका शुभ संकल्प है, ये बोलने से नहीं होता है, वो करेंगे कैसे? ये भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा और कितने समय में करेंगे, ये भी ध्यान रखना पड़ेगा, तभी वो होगा। कैसे करना है, कब तक करना है और क्यों करना है, तभी वो संकल्प फलीभूत होता है। नहीं तो आप हम सबके जीवन में देखिए कि हमने पिछले साल भी कुछ ना कुछ संकल्प लिया था, क्या हम उसको कर पाए? अगर नहीं कर पाए तो ये 4 बातों में कोई तो एक बात मिसिंग है। ओम शांति। थैंक यू वेरी मच। जी, और एक बात है कि सबके लिए है कि समझ लो कि कोई अगर हेल्प चाहिए, जैसे फॉर एग्जांपल कि हम भी कुमार ग्रुप है ना, तो एक दूसरे को ऐसे हेल्प करते हैं कि किसी को अमृत वेले उठना नहीं होता है ना, हम एक दूसरे को ऐसे कॉल करते हैं, तो वो भी क्या करते हैं, उसको कॉल को उठाना है और उसको ओम शांति बोलना है। फिर अमृत वेला होने के बाद उनको बोलना है कि आपको मुझे कॉल करना है। तो इससे क्या होता है कि थोड़ा हम आपस में भी ऐसा कुछ करें तो भी चलेगा, क्योंकि किसी को आदत नहीं होती है। जैसे मुझे भी पहले आदत नहीं थी, तो मैंने भी ऐसा ही एक प्रयोग किया था, जो मुझे एक माता को बोला था कि कॉल करने के लिए, तो उन्होंने मुझे ऐसे स्टार्ट किया था, तो मुझे भी आदत लग गई। तो ऐसे किसी को आदत नहीं होती है, तो ऐसे हम इस ग्रुप में से भी हेल्प कर सकते हैं, या किसी को चाहिए तो हम भी आपको कॉल कर सकते हैं। तो ऐसे करके हम एक दूसरे के पुरुषार्थ को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि केवल स्वयं का पुरुषार्थ आगे बढ़ाना ये तो लक्ष्य रखा ही है, लेकिन दूसरे का भी पुरुषार्थ आगे बढ़ाना। तो ऐसे जो भी आपको हेल्प लगे ना, तो आप बोल सकते हैं, क्योंकि हम परिवार में हैं, तो सहयोग तो है, हमें देना भी है और लेना भी है। तो आपको जो चाहिए आपको सबको मिलेगा, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के भाई बहन हैं, तो कोई संकोच नहीं करना। और आज देखो दुनिया में तो 2022 साल कैसे मना रहे हैं, क्या-क्या कर रहे हैं, कितना ड्रिंक से देखते हैं, लेकिन हम बाबा के बच्चे आज भगवान की मुरली सुनिए, फिर आपस में मिलते हैं, अपने पुरुषार्थ की बातें करते हैं, तो स्वयं को कितना भाग्यवान समझना। और जो भी है, आज सोने से पहले बहुत भाग्य की लिस्ट निकालना, प्राप्तियों की लिस्ट निकालना। ठीक है, चलो अभी समय भी हो गया, आज थोड़ा लेट इसलिए लिया क्योंकि आज के दिन थोड़ा सा काफी जागना भी पड़ता है सभी को लौकिक रीति से, इसलिए लास्ट में मैं कांचन जिनका अपने काफी हैंड रेज किया है, आपको कुछ बोलना है? ठीक है, बाकी सभी को नए वर्ष की, और बाबा ने खास आज बोला ना कि नवयुग की सबको बाबा ने मनोकामना तो दी थी है, लेकिन हम ग्रुप में भी सभी को यही बोलते हैं कि नया साल आपके जीवन में बहुत अच्छा जाए और आप ऐसे उन्नति करते रहना। यही हम सबके तरफ से आप सबको शुभकामनाएं। आप तो सबको बाबा भी को थैंक यू भाई जी, आपको भी, आप सबको, सब भाई बहनों को नया साल की मुबारक हो। थैंक यू भाई जी, धन्यवाद। विश यू हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल, सबको सभी को वेरी हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर। वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू हैप्पी न्यू ईयर सभी को, हैप्पी न्यू न्यू ईयर। ईयर टू वन एंड ऑल भाई हैप्पी साहब। न्यू ईयर बाबा, हैप्पी न्यू ईयर। और सॉरी, कल सुबह 5 बजे अवश्य क्या मालूम तो कल सुबह भारत भूषण भाई जी का क्लास है 5 बजे, जो पंजाब उस जोन के अंदर से हैं, तो वो सुबह 5 बजे क्लास करने वाले हैं। तो कल सुबह आज की जो मुरली हुई है ना, उसके ऊपर वो थोड़ा बहुत गाइडलाइन करेंगे। कल सुबह 5 बजे भी अवश्य ज्वाइन हो। ठीक है, ओम शांति, थैंक यू।